न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हमारे साथ रहने वाली है, उस हवाले से अपडेट करेंगे और साथ ही साथ बड़ी 10 खबरों के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। आज दिन भर क्या कुछ रहा है सबसे पहले नजर डालेंगे, जहां पर दिल्ली दफ्तर खारजा में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर, वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जो है उन्होंने मुर्मू से मुलाकात की है और इसके अलावा जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा जो एक खबर सामने आ रही है, फौजी सरबराह कल श्रीनगर दौरा कर सकते हैं और कल उनका दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है। क्या कुछ जानकारी है वो भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा SKCC श्रीनगर में ऑल पार्टी की जानिब से मीटिंग मुनक्किद की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो मीटिंग है वो मुनक्किद हुई है। इसमें क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, मरकजी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग तलब की, यानी कि मरकज की तरफ से भी जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो तलब की गई है। क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी 10 खबरों की तरफ। बसंतगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प, एक फौजी जाँ बहक ऑपरेशन जारी। उधमपुर तसादुम पर अवाम घर में रहें और सिक्योरिटी फोर्सेज पर भरोसा रखें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कश्मीरी तुलबा और ताजरों को धमकियों की खबर से कश्मीर रहनुमा फिक्रमंद, उमर और महबूबा की मरकज से मुदाखलत की अपील। इल्तिजा मुफ्ती की वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी का ख्याल रखने की अपील। पहलगाम में तलाशी ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी, हेलीकॉप्टरों की खिदमत हासिल। पहलगाम हमले के बाद मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत, 27 अप्रैल तक के लिए हुक्मनामा जारी। दहशतगर्दों को तसव्वुर से भी बड़ी सजा दी जाएगी, वज़ीर आज़म मोदी का ऐलान। सरहदी हिफाजत के लिए इसरो का बड़ा मंसूबा, अगले 3 वर्षों में 100 से ज्यादा नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में शदीद गर्मी की कहर, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। टैरिफ पॉलिसी पर तनकीद की जद में ट्रंप, अमेरिकी अदालत में कई रियासतों ने दायर किया मुकदमा। तो चलिए थी अहम कुछ खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी खबर किया है और जर्मनी, जापान, पोलैंड और रूस के सफीर इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। यानी कि एक जो खबर सामने आ रही है, जहां पर इजलास में मुख्तलिफ सफीरों को मदऊ किया गया। दफ्तर खारजा में ये इजलास मुनक्किद हुआ है। वजारत खारजा ने पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में एक अहम और हंगामी इजलास तलब किया है और ये इजलास साउथ ब्लॉक में वाक़या वजारत खारजा के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जहां दुनिया के मुख्तलिफ अहम ममालिक के सफीरों को मदऊ किया गया। ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में जर्मनी, जापान, पोलैंड, अमेरिका, रूस, बरतानिया और इसके अलावा इटली, कतर, चीन और फ्रांस समेत कई दीगर ममालिक के सफीरों की शिरकत की। इजलास का मकसद पहलगाम में पेश आने वाले दहशतगर्दी के पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी को एतमाद में लेना और हक़ाइक़ से आगाह करना था। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम के सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बारे में तफ़सीलात फराहम की गई। इसमें हमले की नौआयत, पेश मंज़र और मुमकिन ज़िम्मेदारों के बारे में इब्तदाई मालूमात शामिल थी। भारत ने इस मौके पर
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की सदर मुर्मू से मुलाकात हुई। खारजा वजीर एस जयशंकर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर समेत कई मामलों पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुर्मू को पहलगाम हमले के बारे में जानकारी दी गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से अहम मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की दाखिली सलामती, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने सदर मुर्मू को पहलगाम में पेश आए हमले के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने हमले के जो अनासिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, हुकूमत की जानिब से उठाए गए फौरी इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की सिफारती रद्द अमल और मुख्तलिफ ममालिक को दी गई ब्रीफिंग के बारे में भी सदर को आगाह किया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर फौजी सरबराह का कल श्रीनगर दौरा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 15 कोर राष्ट्रीय राइफल कमांडर से भी जो ब्रीफिंग है वो मुतवक्का है और दहशतगर्दी इक़दाम पर तफसीली बातचीत इस मौके पर की जाएगी। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कल जम्मू कश्मीर दौरा रहने वाला है और कल वो श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाई के पेश नज़र जो इक़दाम है वो लिए जाएंगे और बातचीत भी की जाएगी। जहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल जो है इस मौके पर मकामी फौजी और इसके अलावा आला कमांडर से भी तफसीली ब्रीफिंग देंगे, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और वादी के अंदरूनी इलाकों में किए गए इंसाद दहशतगर्दी इक़दाम शामिल होंगे। और कल ये अहम दौरा रहने वाला है और कल वो सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर में तैनात चिनार कोर की कमांडर राष्ट्रीय राइफल के मुख्तलिफ जो फॉर्मेशंस के अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी बातचीत होगी। जनरल द्विवेदी का दौरा न सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए अहम समझा जा रहा है बल्कि इससे वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम है वो भी तेज़ होगा, वो भी बुलंद किया जा सकता है। जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, सीधा कल ये श्रीनगर पहुँचेंगे और वहाँ पर जितने भी फौजी सरबराह हैं उन जो वहाँ पर पहुँचेंगे और कमांडर राष्ट्रीय राइफल के जो फोर्सेस हैं उनसे भी मुलाकात की जा सकती है। एक अहम दौरा उनका माना जा रहा है। कल सीधा श्रीनगर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो ये सरबराह है वो मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्मी चीफ मकामी कमांडर से जो चैलेंजेस हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, जो हालिया हमले के बाद पैदा होंगे। मुमकिन तौर पर नई हिकमत अमली और सिक्योरिटी इक़दाम की मंजूरी भी दी जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर पाकिस्तान से भी एक खबर सामने आई है। जिस तरीके से कल जो है एक अहम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लिए गए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी आज मीटिंग की गई जहां पर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद जो है बंद किए हैं। भारत के साथ कोई तिजारत नहीं होगी, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया और सिंतास माहदे पर बैनुल-अक़वामी अदालत जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। आज जो उनकी तरफ से मीटिंग है वो की गई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती इक़दाम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का जो हंगामी इजलास है वो तलब किया और इसकी सदारत जो वज़ीर आज़म खुद कर रहे थे। और इस तरीके से कल भी जो भारत में एक मीटिंग हुई थी और जिसके बाद
5 बड़े फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद आज भी पाकिस्तान की तरफ से कई फैसले लिए गए, जहां पर पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने को मुस्तरद कर दिया है और पानी के बहाव में रुकावट को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ अहम फैसले हैं इस मीटिंग में लिए गए हैं, जहां पर वाघा बॉर्डर भारतीय ज़मीनी ट्रांजिट के लिए बंद कर दिया गया है और भारतीय शहरियों के लिए जो वीज़ा है वो भी छूट फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है और तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों के दरमियान पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। इसके अलावा भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद रहने वाला है और भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ा हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। ये कुछ अहम की पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से आज इस मीटिंग में ले गए। के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर में SKICC में आज ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो हुई। उमर अब्दुल्ला की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया और 3 बजे के करीब जो इजलास है ये मुनक्किद किया गया उमर अब्दुल्ला की सदारत में और मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल इस मौके पर किया गया। 3 बजे के करीब जो इस मीटिंग थी उसकी शुरुआत हुई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो ये मीटिंग है वो SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई। और कल ही जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि सभी को जो दावतनामा है वो भेज दिया गया था, उमर अब्दुल्ला की तरफ से तमाम सियासी जमातों, जम्मू कश्मीर से अरकान पार्लियामेंट और कानून साज असम्बली में कायद हिज़्ब खिलाफ को इजलास में शिरकत की दावत जो है वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से दी गई थी और पहलगाम में जो हमला हुआ जिसके बाद ये मीटिंग तलब की गई है और 3 बजे के करीब SKICC श्रीनगर में ये मीटिंग मुनक्किद हुई है और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि इसका मकसद सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना, मिलिटेंसी के इस वाक़े की मुश्तरका मज़म्मत करना और बाकी भी जो मामले होंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से उस पर भी बातचीत की जाएगी। और इस मीटिंग में तमाम जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के सरबराहान हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल इस मीटिंग पर किया जा सकता है। 3 बजे के करीब इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी और अभी क्या कुछ सूरत हाल है, अभी क्या कुछ अपडेट है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो है मीटिंग है वो हुई और पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक जम्मू कश्मीर या फिर मुल्क की बात करेंगे मीटिंगों का सिलसिला जारी है और वहीं पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में सभी जो पार्टीज़ हैं उन सभी को दावतनामा भेज दिया गया था और जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्हें भी इस इजलास में शिरकत की दावत जो है वो दी गई थी उमर अब्दुल्ला की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने कि जब ये मीटिंग शुरुआत इसकी होनी थी उससे पहले की तस्वीरें। SKICC श्रीनगर में ये मीटिंग मुनक्किद हुई 3 बजे के करीब और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मिलिटेंसी के जो वाक़यात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक बड़ा फ़ैसला इस मीटिंग में लिया जा सकता है। Across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, also with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether traveling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination, or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations, and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony, and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the intimidation.
जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे थे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही थी और आज जो अहम मीटिंग है उस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में वो जो हमला पेश आया है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वहीं पर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद है। आज अहम मीटिंग की गई, उस हवाले से जानकारी जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से दी जा रही थी। SKCC श्रीनगर में जो मीटिंग हुई, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर तमाम पार्टीज के जो सरबराहान है उस मीटिंग में मौजूद है। We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We have sent our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmirian and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, to all serve with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals तो चले आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मरकजी सरकार की तरफ से भी दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो तलब की गई। पार्लियामेंट बिल्डिंग में मीटिंग मुनक्किद जो है वो होने जा रही है। तमाम पार्टी सरबराहान ने इस मौके पर शिरकत जो है वो की है। मुल्क और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकज़ की तरफ से जो एक बड़ा कदम है वो लिया गया है, जहाँ पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में भी ऑल पार्टी की तरफ से जो मीटिंग है वो की गई, दूसरी जानिब दिल्ली में भी जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो तलब की गई। मुल्क और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल इस मौके पर किया जाएगा। दिल्ली में ये मीटिंग होने जा रही है और राजनाथ सिंह की सदारत में ये मीटिंग रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर और भी कई ऐसे सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उस पर तबादला ख्याल इस मौके पर किया जाएगा। और जहाँ पर पहले ही कल ही जानकारी सामने आई थी कि आज 6 बजे करीब जो ये ऑल पार्टी मीटिंग है वो होने जा रही है और राजनाथ सिंह की सदारत में मीटिंग जो है वो हो रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल भी ज्वाइन कर चुके। ताबिश बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग के हवाले से। बिल्कुल, देखिए अतिया, कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर 12 पॉलिटिकल पार्टीज जो है, 12 पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इन्विटेशन दिया गया है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्विटेशन दिया गया है। हालांकि कुछ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके 1 या 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं, उन्होंने इस को लेकर के ऐतराज जताया। तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं है बल्कि ये देश का मामला है, इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन सबको इन्वाइट करना चाहिए था। फिलहाल कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम ये सवाल रखेंगे कि आप देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह अक्षरत किया है उसके लिए आपके पास क्या आगे की प्लानिंग है, किस तरह की आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के भी अपने कई सवाल रहेंगे। समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से पार्टी के लिए प्रोफेसर राम गोपाल को अप्राइज किया गया है, वो आज मीटिंग में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा हमला हुआ था उसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटेजी क्यों फेल हुई या इंटेलिजेंस फेलियर था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार के तमाम सवालों को लेकर के आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस सर्वदलीय बैठक में बैठने वाली है। साथ ही
सरकार का एजेंडा भी आज जानना जी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत सरकार- शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। हमारे में ताबिश कमाल आपको जानकारी दे रहे थे कि जो ये ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में अभी शुरुआत नहीं हुई, थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।